इसमें जो जर्नल एंट्री है, हाउ विल वी पास जर्नल एंट्री, एंट्री कैसे बनाएंगे? तो अभी हमने अकाउंट्स को 5 भागों में बांटा। असेट्स और एक्सपेंस एक साथ ले सकते हैं, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, इन तीनों को एक साथ रख सकते हैं। माने एसेट्स और एक्सपेंस एक साथ, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम एक साथ। रूल क्या है? ऐसे, दिस इज योर डेबिट साइड और ये क्या हो गया आपका क्रेडिट साइड। इन सेम वे दिस इज योर डेबिट साइड और ये क्या हो गया आपका क्रेडिट साइड। रूल क्या है? अगर ये दोनों बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो उनको डेबिट करते हैं, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे। माने डेबिट क्रेडिट का वैसे एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है। डेबिट और क्रेडिट खाली क्या है? सिंबलाइज्ड है। माने जैसे हम कोई काम करते हैं तो लेफ्ट राइट बोल देते हैं, ऐसे डेबिट क्रेडिट को एक तरीका दिया गया है अकाउंट को रिप्रेजेंट करने का। लेकिन डेबिट क्रेडिट का एक्चुअल में कोई अपना मीनिंग नहीं है। बात समझ आ गई? तो इस केस में अगर ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को बड़े आराम से समझ लो। क्या बताया? असेट्स बढ़ता है या एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं हमारे, तो हम उनको डेबिट करते हैं। असेट्स कम होगी तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस कम तो होता नहीं, एक्सपेंस तो बढ़ता ही है। लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम का सेम रूल चलता है, तीनों के लिए सेम रूल है। क्या रूल है? अगर ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगे तो डेबिट। इस रूल के बेसिस पर हमें एंट्री पास करना होता है कि जब भी हम कोई करते हैं, व्हेन वी आर मेकिंग एनी ट्रांजैक्शन, तो हम उसको डेबिट करें या क्रेडिट करें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे फॉलो करेंगे इस रूल को? जैसे मैं कोई ट्रांजैक्शन लेता हूं, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 10,000। राम ने 10,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया। अब सोच के बताओ, पहले ये देखो कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो कैश है ना, और दूसरा कैपिटल। कैपिटल माने क्या होता है? जो उसने बिजनेस में अपना पैसा लगाया। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट। अब बिजनेस के हमें जब हम व्हेन वी आर पासिंग एंट्री, जब हम एंट्री बनाते हैं तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे कि बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, कैपिटल आ रही है, जा रही है। माने राम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेगा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा। तो अब इस केस में कैश तो बिजनेस में आया। कैश क्या होता है? एसेट्स। तो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। कैश क्या है? एसेट्स। और कैपिटल तो कैपिटल होती है। अब एसेट्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और कैपिटल बिजनेस में क्या हो रही है? इंक्रीज। कैपिटल माने जो मैंने अपना पैसा लगाया। तो एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। और कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? इसको तो डेबिट करेंगे और इसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगा? कैश को डेबिट करना, कैपिटल को क्रेडिट करना। कैसे लगा पता? बाय दिस रूल। क्लियर है पॉइंट? और देखिए, फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड रुपीज 1,000, 1,000 रुपए का आपने रेंट पे किया। अब कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें? 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, रेंट अकाउंट और कैश। क्योंकि कैश तो गया ना मेरे पास से, तो वी हैव 2 अकाउंट्स, रेंट अकाउंट एज वेल एज कैश अकाउंट। रेंट क्या होता है? रेंट एक्सपेंस होता है। और कैश क्या होता है? एसेट्स होते हैं। तो रेंट तो मेरा एक्सपेंस है और कैश क्या है? मेरी एसेट्स।
रेंट क्या है मेरा एक्सपेंस और कैश क्या है मेरी एसेट्स। एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब रेंट पे करूँ तो रेंट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, तो एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और एसेट्स क्या है, कैश क्या है, एसेट्स है, तो कैश में क्या लगेगा, एसेट्स का रूल। जब मैं रेंट पे करूंगा तो मेरा कैश क्या होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरा एसेट्स कम होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मैंने क्या किया, रेंट को तो डेबिट किया और कैश को मैंने क्या किया, क्रेडिट किया, है ना, इस टाइप से। क्लियर है। और एक तो है एंट्री, देखते हैं आपको समझ में आ गया पॉइंट ये। और नेक्स्ट एंट्री देखो, फॉर एग्जाम्पल परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 1000, 1000 रुपए का फर्नीचर खरीदा कैश के बदले में। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए, फर्नीचर अकाउंट और साथ में कैश अकाउंट। आपको बस यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है आइडेंटिफाई करते समय कि भाई इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। अगर सही आइडेंटिफाई कर लिया तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टेक कहां होती है, हम ये पता नहीं लगता। आप सिंपल सोचो, फर्नीचर खरीदा तो कौन कौन सी बातें हुई, फर्नीचर आया और कैश, कैश गया। तो फर्नीचर क्या हो रहा है मेरे पास, ये भी एसेट्स है और कैश भी मेरी एसेट्स है, बोथ आर एसेट्स। फर्नीचर और कैश दोनों क्या है, मेरी एसेट्स है। फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है और कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर को तो डेबिट करना पड़ेगा और कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम डेबिट क्रेडिट करते हैं। ऑल एंट्री देखो, अब कुछ कुछ आइडेंटिफाई करना है आपको ये पॉइंट ये। अब सपोज कर लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला मुझे, इंटरेस्ट रिसीव्ड। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट और दूसरा इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, है ना। अब सोच के बताओ, कैश किस नेचर का है, कैश इज ऑफ योर एसेट्स और इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, आपकी इनकम का, है ना। दो अकाउंट आते हैं, एसेट्स एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ऑफ योर इनकम। अब जब इंटरेस्ट मिलेगा तो कैश इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा, कैश आया हमारे पास तो क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो कैश क्या किया हमने, डेबिट किया। इंटरेस्ट इनकम है, इनकम इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो इनकम क्या होगा हमारा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। तो इस नेचर से हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, तो आपको इस रूल को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। माने एंट्री चाहे किसी भी लेवल की आ जाए, दो टाइप के रूल होते हैं। ये जो रूल है दिस इज मॉडर्न रूल, क्या बोलते हैं इसको, मॉडर्न रूल। एक आपने पहले कभी पढ़ा होगा ट्रेडिशनल रूल, गोल्डन रूल बोलते थे, लेकिन वो गोल्डन रूल हर जगह अप्लाई नहीं हो पाता, उसकी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जैसे अकाउंट के कॉन्सेप्ट बढ़ते जा रहे हैं और नई नई एंट्रीज आती जा रही है, ट्रांजैक्शंस डे टू डे बेसिस पर बढ़ते जा रहे हैं, तो उस रूल में काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये बहुत इजी रूल है क्योंकि हमें खाली 5 बातें याद रखना है, असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आप इजीली उसको डेबिट क्रेडिट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये बहुत मुश्किल नहीं है आइडेंटिफाई करना, चल जाता है पता भाई एक्सपेंस क्या होता है, खर्चा कर रहे हैं, इनकम पैसे आ रहे हैं, असेट्स माने जो हमारा अपना है,
और लायबिलिटी जो हमने किसी का पे किया। ठीक है, अब इसके बाद हम एंट्री कैसे बनाएंगे, इसकी जरूरत तो नहीं है, इसको हटा दूंगा मैं, क्या नोट करना है इसको। जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मेट है जर्नल का। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, यहां पे लेजर फॉलिंग का कॉलम आता है बट उसकी जरूरत नहीं है। ये तीन मेन कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट, ऐसे कॉलम्स बना लेंगे। हमेशा जो डेबिट होता है वो पहले लिखना होता है और जो क्रेडिट होता है वो बाद में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अप्रैल 1 को start business with cash rupees 1 लाख। 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया, स्टार्ट बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। अब पहले ये बताओ कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश क्या हो रहा है, असेट से डेबिट होगा, और कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो जो पहले डेबिट है वो लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहां लिखोगे अप्रैल 1, जो पहले डेबिट करना है वो लिखोगे कैश अकाउंट, ऐसे डीआर लिखते हैं, डीआर माने डेबिट, और नीचे आएगा टू कैपिटल अकाउंट, और नीचे टू का मतलब क्या होता है, हम उसको क्रेडिट कर दें। तो प्रेजेंटेशन कैसे होता है, जो पहले डेबिट है वो लिखते हैं, फिर टू लिखकर जो क्रेडिट हो रहा है वो लिखना होता है। अब कितना अमाउंट है, 1 लाख, तो डेबिट का अमाउंट डेबिट के सामने, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के सामने। तो एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद यहां पे नरेशन होता है, क्या बोलते हैं इसको, नरेशन। नरेशन बेसिकली क्या होता है, ये जो हमने ट्रांजैक्शन किया इसका समरी है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी हम इस जर्नल को ओपन करके देखें तो हमें चल जाए पता कि वो हुआ क्या था। तो एक समरी फॉर्म में हमें इसका इंफॉर्मेशन लिखना होता है, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, नरेशन। जैसे बीइंग स्टार्ट बिजनेस विथ कैश रुपीस, जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है उसकी जस्ट एक समरी डिटेल आपको यहां पर डालना है, ठीक है। और इसको हम इस टाइप से क्लोज कर देंगे, यहां तक क्लियर है पॉइंट ये। तो कैसे बनाना है एंट्री, जो पहले डेबिट है वो लिखना है, फिर टू लिखकर जो क्रेडिट करना है वो लिखना है, डेबिट का अमाउंट डेबिट के सामने, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के सामने, और दिस इज नरेशन। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं, नरेशन। नरेशन माने इसका बेसिक डिटेल, ठीक है। अब सपोज नेक्स्ट एंट्री हुआ, फर्नीचर परचेज रुपीस 10,000, 10,000 रुपए का आपने फर्नीचर परचेज किया। तो अब कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुए इसमें, फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट। फर्नीचर क्या होगा, प्लस होगा, डेबिट होगा, और कैश कम हो गया तो कैश क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कम हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी, अप्रैल 2 डालकर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर को डेबिट करना है
कैश को क्रेडिट करना है। अमाउंट कितना आएगा 10,000, तो 10,000 रुपीज से फर्नीचर को डेबिट किया और 10,000 रुपीज से कैश को हमने क्रेडिट किया। नरेशन आप लिख लेंगे इसमें, जो भी नरेशन है इन सेम वे, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो जो एंट्री आती जाए वो आप इसमें डेट वाइज डाल सकते हो, ठीक है। एंट्री बनाने के बाद हमें क्या बनाना होता है, लेजर। तो पहले आपको थोड़ा एंट्री का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसका लेजर कैसे बनेगा वो बताता हूं। तो एक क्वेश्चन आप नोट कीजिए, उसका पहले एंट्री बनाओ और फिर उसका लेजर कैसे बनेगा वो बताता हूं।